नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध हैं एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। बंगाल में लूटकांड को अंजाम देकर भाग रहे एक अपराधी को गिरिडीह पुलिस ने दबोचा। एसपी के निर्देश पर टीम गठित कर दिया गया कार्रवाई को अंजाम। सरिया रोड से हुई गिरफ्तारी, अन्य अपराधियों की हो रही तलाश। मुफस्सिल क्षेत्र में फैल रहे प्रदूषण पर रोक को लेकर परिसदन भवन में सदर विधायक की अध्यक्षता में हुई बैठक। फैक्ट्री प्रबंधकों ने 30 जून तक प्रदूषण को बंद करने की कही बात। प्रदूषण बंद नहीं होने पर ग्रामीण करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार उसरी नदी समेत सभी नदियों से बालू उत्खनन पर लगा रोक। 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। डीसी ने जारी किया आदेश। नदी के संरक्षण व मानसून में बालू जमाव को लेकर हर साल लगती है यह रोक। विभिन्न नदी घाटों में हुई छापेमारी। डुमरी एसडीपीओ के नेतृत्व में निमिया घाट थाना अंतर्गत क्रूरता पूर्वक ले जा रहे गोवंश लोड एक ट्रक को किया गया जब्त। 40 गायों को जबरन ठूसकर किया जा रहा था तस्करी। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने अपने कार्यालय कक्ष में थर्ड जेंडर प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। इन्हें मिलने वाले सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। अधिकारियों को योजनाओं से इन्हें लाभान्वित करने का दिया निर्देश। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने बगोदर हाईवे की घेराबंदी कर एक लुटेरे को दबोच लिया। बंगाल के रानीगंज में लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधी को गिरिडीह पुलिस ने दबोचा है। दरअसल बंगाल के रानीगंज में रविवार को ज्वेलरी शोरूम में डकैती हुई। इस घटना में 7 डकैतों ने दोपहर में वहां लूटपाट की। पुलिस से मुठभेड़ भी हुई और एक डकैती को गोली भी लगी। इसके बावजूद डकैत भागने में कामयाब हो गए। ये डकैत कोलकाता दिल्ली हाईवे पर कार से भाग निकले। इसकी सूचना गिरिडीह एसपी को मिली। पश्चिम बंगाल पुलिस ने एसपी को बताया कि अपराधी कार पर भाग रहे हैं। ऐसे में गिरिडीह एसपी को मामले की त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया। सूचना मिलते ही गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने सबसे पहले डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार को कुलगो टोल प्लाजा की घेराबंदी करने का निर्देश दिया। डुमरी इंस्पेक्टर थानेदार एसडीपीओ के साथ टोल पर पहुंचे और टोल के सभी गेट बंद कर दिए गए। पुलिस अपराधियों की गाड़ी का इंतजार करने लगी। इसी बीच एक हरे रंग की कार तेज रफ्तार से आई और टोल गेट नंबर 18 को तोड़ते हुए बगोदर की ओर भाग गई। जिसके बाद एसपी ने तत्काल सरिया बगोदर एसडीपीओ धनंजय कुमार राम को सड़क जाम करने का निर्देश दिया। निर्देश पर पहले से सतर्क एसडीपीओ और बगोदर थाना प्रभारी ने गिरिडीह हजारीबाग की सीमा अटका में दोनों सड़कों पर ट्रक खड़ा कर सड़क जाम कर दिया। अपराधी अटका से भाग निकले, फिर भी पुलिस ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। पुलिस से घिरता देख अपराधी अपनी गाड़ी लेकर सरिया थाना क्षेत्र में घुस गए। लेकिन यहाँ भी एसपी दीपक के निर्देश पर सरिया इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष ने अपराधियों की गाड़ी को घेरना शुरू कर दिया। ऐसे में अपराधी गाड़ी से उतरकर भागने लगा, जिसे खदेड़ कर पकड़ा गया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान बिहार के गोपालगंज निवासी सूरज कुमार सिंह के रूप में हुई है। मौके से 2 अपराधी भागने में सफल रहे, जिनकी खोजबीन की जा रही है। नया
नया परिसदन भवन में सोमवार को विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की अध्यक्षता में प्रदूषण की समस्या को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। वहीं मौके पर सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, सदर एसडीपीओ विनोद रवानी, सदर बीडीओ मुफस्सल थाना प्रभारी के साथ साथ बाल मुकुट स्पंज एंड आयरन फैक्ट्री, अतिबीर स्पंज इंडस्ट्रीज, वेंकटेश स्पंज, निरंजन मेटालिक आदि फैक्ट्री के प्रबंधक मौजूद थे। इस दौरान हर हाल में प्रदूषण पर रोक लगे, इसको लेकर विधायक श्री सोनू ने सभी प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इन्होंने कहा कि मुफस्सल क्षेत्र में फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोग घुटन वाली जिंदगी महसूस कर रहे हैं। इस पर रोक लगना बहुत ही जरूरी है। सदर एसडीएम ने कहा कि प्रदूषण अत्यधिक फैलने से लोग स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं। इस पर रोक लगना बहुत ही जरूरी है। इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधकों ने एक सुर में कहा कि 30 जून तक हर हाल में प्रदूषण को बंद कर दिया जाएगा और आसपास की नदियों और तालाबों से पानी का उठाव नहीं किया जाएगा। उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि यदि 30 जून तक प्रदूषण फैलाना फैक्ट्रियों द्वारा बंद नहीं किया जाता है तो ये बाध्य होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और सड़कों को भी जाम किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी फैक्ट्री प्रबंधन की होगी। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि सुनील सिंह, शुभंकर कुमार, अनिल राय, रंजीत राय, विजय विशाल समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। की गई है प्रशासन की तरफ से। ये जो बैठक थी ये दूसरी बैठक थी वैसे देखा जाए तो, जो चतरों में जो हमारे स्पंज एंड प्लांट्स हैं और जो रोलिंग मिल से वहाँ से जो कोई प्रदूषण की जो समस्याएं आ रही हैं उसमें से पहल करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई है। ग्रामीणों ने हमेशा वहाँ पे कंप्लेंट की है कि ये पोल्यूशन की वजह से उनके खेत खलिहान नष्ट हो रहे हैं। उसी के ऊपर से हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल, फैक्ट्री इंस्पेक्टर और ग्रामीण इनके बीच में एक समन्वय स्थापित करके सभी जो रूल बाउंड करके और CSR एक्टिविटीज पोल्यूशन कम करना, ESP का ठीक से संचालन कराना और जो आदर्श व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करवाना और उस हिसाब से काम करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। पोल्यूशन का मुद्दा आज का नहीं है, बहुत सालों से ये हो रहा है। एक दिन में सोल्यूशन निकालना मुश्किल है, पर हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। 2 महीने पहले जो मीटिंग आई थी इसमें बहुत जो कंपनीज हैं, कंपनीज की तरफ से भी हमें सहकार्य मिला हुआ है और उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। अभी मीटिंग में छोटे ऐसे निर्णय हुए हैं कि एक निरीक्षण टीम बनाई जाएगी, इसमें टेक्निकल टीम्स भी रहेंगी और उस हिसाब से हम हर मंथ इस पोल्यूशन कम करने के इसमें जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको मॉनिटर किया जाएगा। आने वाले समय में इसका असर दिखा है। बिल्कुल और इसका हर मंथली प्रोग्रेस भी हम लेने की कोशिश करेंगे। एक समन्वय साधने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन, कंपनी की तरफ से और ग्रामीणों की तरफ से। CSR के तहत सर कुछ और व्यवस्थाएं वहाँ पर दुरुस्त कराई जाएंगी। CSR की तरफ बहुत कंपनियों की तरफ से चल रहा है, उसमें हम ज़्यादा अभी इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्या करेंगे कि पोल्यूशन कम करने के लिए कोशिश ये करेंगे। अभी CSR की मेडिकल कैंप्स वगैरह के लिए हमने पहल किया हुआ है, उसमें भी जो क्लैम्प होंगे कि आँख के, दांतों के या सिलिकोसिस के हैं वो धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप। कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार सोमवार से उसरी नदी समेत सभी नदियों से बालू उत्खनन में रोक लग गई। डीसी ऑफिस से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि आज से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने निर्देश जारी किया है। नदी के संरक्षण व मानसून में नदी में बालू के जमाव को लेकर यह रोक हर साल लगती आ रही है। वहीं दूसरी ओर जब जिला व पुलिस प्रशासन को इन 4 माह में बालू के अवैध खनन व परिवहन, बालू के ओवरलोड व अवैध परिचालन पर रोक लगाना बड़ी चुनौती होगी। हालांकि उपायुक्त ने कहा कि नदी से बालू के अवैध खनन परिवहन से नदी को काफी नुकसान हो चुका है। लोगों को भी चाहिए कि अगले 4 माह तक नदी से बालू का अवैध खनन नहीं करे। इससे नदी बची रही तो आगे भी बालू मिलती रहेगी। नदी ही नहीं रही तो रोजगार के साधन समाप्त होते चले जाएंगे। कई बालू घाट पहले से ही बालू विहीन हो चुकी है। वहीं पुलिस व प्रशासन को
सख्ती बरतनी चाहिए। ऐसा कोई निर्माण कार्य न हो जिससे कि नदी से सीधा बालू का अवैध खनन कार्य हो। बेंगाबाद पुलिस सोमवार को अवैध बालू खनन के खिलाफ मोतीलेदा समेत कई नदी घाटों में कार्रवाई की। इस दौरान बालू लदे 4 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। जिला खनन टास्क फोर्स के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। अनुमंडल पदाधिकारी एवं सदर एसटीपीओ के नेतृत्व में नदी घाटों पर सघन छापामारी अभियान चलाई गई। छापामारी अभियान में थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह दलबल के साथ मौजूद रहे। इस क्रम में मोतीलेदा और गेंडो नदी घाटों से बालू से भरा 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। थाना प्रभारी ने कहा कि एनजीटी के आदेश के तहत यह कार्रवाई किया गया है। कहा कि 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक नदी घाटों से बालू के खनन पर सख्त पाबंदी लगा दिया गया है। एनजीटी के निर्देशों के अवहेलना करने पर पुलिस द्वारा इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाएगा। निमिया घाट में पुलिस ने 40 मवेशियों को तस्करों के चुंगल से रविवार रात मुक्त कराया है। सोमवार को पपराटाड़ स्थित एसपी ऑफिस से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना पर निमिया घाट पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया। हालांकि वाहन मालिक सह चालक को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन कई गौ तस्कर पुलिस को चकमा देकर मौके से भाग गए। पुलिस ने कंटेनर से करीब 40 गाय को कत्लखाना जाने से पूर्व मुक्त करा लिया। बताया जाता है कि यह कंटेनर बिहार से कोलकाता जाने के लिए निकला था। इस बाबत एसपी ने कहा कि पुलिस द्वारा जब्त कंटेनर बिहार स्थित मोहनिया से लोड हुआ था। मोहनिया में बड़े पैमाने पर गौ तस्करी चल रही है। मोहनिया से लोड होकर गाड़ी को झारखंड के रास्ते कोलकाता भेजा जा रहा था, लेकिन समय पर सूचना मिली और पुलिस टीम ने कार्रवाई कर इसे पकड़ लिया है। इस कार्रवाई में गाड़ी मालिक सह चालक को पकड़ा गया है। गिरफ्तार चालक का नाम शहनवाज खान है। पुलिस इसको जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। डीसी ऑफिस में सोमवार को डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने थर्ड जेंडर प्रतिनिधियों से बातचीत की, उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही डीसी ने अभी तक सरकारी योजनाओं के तहत उन सभी को मिल रही योजनाओं की जानकारी ली। इस क्रम में थर्ड जेंडर के पेंशन, आवास, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर डीसी ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी को समन्वय स्थापित कर थर्ड जेंडर को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उसरे बचाओ अभियान का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा से मुलाकात की। इस दौरान जून और जुलाई में बरसात के मौसम में लाखों पेड़ लगाने के लक्ष्य की जानकारी डीसी को दी गई। बताया गया कि इस अभियान की शुरुआत 14 जून से हो रही है। इस दिन कई प्रमुख स्थानों पर पौधारोपण कर महाअभियान की शुरुआत की जाएगी। उसरी बचाव टीम के सदस्यों ने डीसी को जानकारी दी कि 14 जून को हाई स्कूल मैदान और झंडा मैदान में 4 दर्जन छायादार और फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही कई पौधों का वितरण भी किया जाएगा। डीसी ने इस कार्य की सराहना करते हुए स्वयं के साथ साथ सभी अधिकारियों को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की बातें कही। कहा कि उसरी बचाओ अभियान का यह कार्य सराहनीय है, इसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है। डीसी से मिलने वालों में सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिन्हा, कोर कमेटी के आलोक रंजन, कोर कमेटी से कृष्ण मुरारी शर्मा, कोर कमेटी से आलोक मिश्रा, निशांत भास्कर आदि शामिल थे। अभी हम लोग घर घर पेड़ लगाओ अभियान को लेकर डीसी महोदय से मिले। उन्होंने कहा है कि लगभग 1 लाख पेड़ इस पूरे गिरिडीह के लिए वो मतलब तैयार हैं लगवाने के लिए, और अपने तरीके से प्रशासन के तरीके से और कई अन्य विभाग जो है इसमें शामिल होकर जोर शोर से लगाएंगे। हम लोग का जो अभियान है ये उसरी बचाओ अभियान
का हेल्थ इंजरी अब तेज़ी से बढ़ रहा है पूरे जगहों पे, पूरा विश्व में बढ़ रहा है। अगर बात करें हम चाहे वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का, तो आप देखेंगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा गर्मी का रिकॉर्ड इन्हीं दिनों में रहा है। आप उठा के देख लेंगे। इसको सुरक्षित तभी किया जा सकता है जब हम प्रकृति से प्यार करें, पेड़ पौधों से प्यार करें, और जो भी आसपास चाहे पर्यावरण के जो भी मामले हैं, चाहे वो नदी हो, नाला हो, चाहे कुआं हो, चाहे जलाशय हो, उन सभी को सुरक्षित करें। जिस तरह से अभी जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी बढ़ी है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है, सारे लोग परेशान हैं, न घर में रह पा रहे हैं, न बाहर में रह पा रहे हैं, न चल पा रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। सभी लोगों को इस गंभीर विषय पर, जलवायु परिवर्तन पर और पेड़ लगाने को लेकर के सोचना पड़ेगा। हम सब पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए कम से कम हर आदमी पेड़ लगाने को लेकर के घर से बाहर निकले, अपने ज़मीन पर, सार्वजनिक स्थलों पर सभी लोग पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। अवैध बालू उठाव के खिलाफ गांडे में सोमवार को विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व गिरिडीह एसडीएम श्रीकांत विस्पुते के द्वारा किया गया। इस दौरान गांडे अंचल थाना क्षेत्र के ताराटाड़, अहिल्यापुर और गांडे के विभिन्न नदी घाटों पर छापेमारी की गई। छापेमारी अभियान में गिरिडीह एसडीपीओ विनोद रवानी, गांडे अंचल अधिकारी मनोज कुमार भी दल बल के साथ मौजूद रहे। इस अभियान में बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त कर गांडे थाना को सौंपा गया। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया था। इस अभियान में पुलिस इंस्पेक्टर कमाल खान, गांडे थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह, अहिल्यापुर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह, ताराटाड़ थाना प्रभारी संतोष पंडित सहित कई पुलिस बल मौजूद थे। जमुआ देवरी रोड के बरुआडीह मोड़ में हरिद्वार से पैदल यात्रा कर लौटे तीर्थयात्री का स्वागत किया गया। बताया गया कि देवरी के गम्हारडी के निवासी नंदकिशोर सिंह के द्वारा पैदल यात्रा 21 अप्रैल को हरिद्वार के हर की पीढ़ी से जल उठाकर किया गया। इस दौरान यह अयोध्या जाकर राम जी का दर्शन करते हुए काशी विश्वनाथ, बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ की यात्रा करते हुए यहाँ के लकड़गड़ा बाबा मंदिर जल ढाल कर पैदल यात्रा संपन्न की। यह यात्रा 51 दिन में संपन्न हुआ। उनके स्वागत के लिए चतरो पंचायत के ग्रामीण बिट्टू कुमार सिंह, निकेत बंडवाल, कुंदन हजरा, संतोष यादव, दीपक कुमार, रोशन गुप्ता, उमेश राणा, मुरारी सिंह, महेश राणा, उमेश राणा, अजय ठाकुर, लाल मुनि सिंह, अमर तिवारी इत्यादि मौजूद थे। हरिद्वार से हर की पेड़ी से जल उठाए और अयोध्या राम जी का दर्शन करते हुए काशी विश्वनाथ का दर्शन किए। काशी विश्वनाथ दर्शन करते हुए मारकंडे का दर्शन किए। बाबा बैद्यनाथ, बासुकीनाथ करके यहाँ से दिखा लकड़गढ़ा चक्र। बंगाल में लूटकांड को अंजाम देकर भाग रहे एक अपराधी को गिरिडीह पुलिस ने दबोचा। एसपी के निर्देश पर टीम गठित कर दिया गया कार्रवाई को अंजाम। सरिया रोड से हुई गिरफ्तारी, अन्य अपराधियों की हो रही तलाश। मुफस्सिल क्षेत्र में फैल रहे प्रदूषण पर रोक को लेकर परिसदन भवन में सदर विधायक की अध्यक्षता में हुई बैठक। फैक्ट्री प्रबंधकों ने 30 जून तक प्रदूषण को बंद करने की कही बात। प्रदूषण बंद नहीं होने पर ग्रामीण करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार उसरी नदी समेत सभी नदियों से बालू उत्खनन पर लगा रोक। 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। डीसी ने जारी किया आदेश। नदी के संरक्षण व मानसून में बालू जमाव को लेकर हर साल लगती है यह रोक।
विभिन्न नदी घाटों में हुई छापेमारी। डुमरी एसडीपीओ के नेतृत्व में निमिया घाट थाना अंतर्गत क्रूरता पूर्वक ले जा रहे गोवंश लोड एक ट्रक को किया गया जब्त। 40 गायों को जबरन ठूसकर किया जा रहा था तस्करी। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने अपने कार्यालय कक्ष में थर्ड जेंडर प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। इन्हें मिलने वाले सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। अधिकारियों को योजनाओं से इन्हें लाभान्वित करने का दिया निर्देश। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।